होगा। जैसे आपको अनाज मिल रहा है, जैसे सड़क और बिजली आया है, वैसे ही बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्चों के लिए वोट करना पड़ेगा। कि वोट देश के नाम पर नहीं, जाति धर्म के नाम पर नहीं, लालू जी को हराने के लिए भाजपा को रोकने के लिए लालू जी को नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, वोट अगली बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। आपकी सारी चिंता है कि वोट किसको दें। हम कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए कि वोट देश के नाम पर नहीं, जाति धर्म के नाम पर नहीं, लालू जी को हराने के लिए भाजपा को रोकने के लिए लालू जी को नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, वोट अगली बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, किसी को वोट दे दीजिए, अपने आप बिहार में सुधार होगा। जैसे आपको अनाज मिल रहा है, जैसे सड़क और बिजली आया है, वैसे ही बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्चों के लिए वोट करना पड़ेगा, और नहीं जाति धर्म। आप पुलवामा नाली गली पर वोट कीजिएगा तो बच्चे आपके मजदूर ही बनेंगे, उनको कोई नहीं सुधार पाएगा। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने सभी बच्चों में एक हमारे बाबूजी को उन्होंने पेट काट काट के पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, तो अब हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बात समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो पेट काटिए, भूखे रहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी बिहार सुधरेगा। और वोट देते समय सस्ते में सौदा मत कीजिए। जिसको आप वोट देकर प्रधानमंत्री बनाते हैं वो साल में 40 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। जिसको वोट देकर आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपके एक वोट की ताकत से 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और आप उस पावर, वो अधिकार 4 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं। आपका गुंडसा नहीं होगा तो इसका गुंडसा है। यही बताने आए हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं। एक अंतिम बात, हमने आपको कहा कि हम कोई किसी का मदद नहीं करते, किसी का कोई काम नहीं करते, लेकिन जन सुराज का इसका नाम क्या है? जन सुराज। इसमें जो पहला इसका संकल्प है वो आपको बताना चाहते हैं। तो भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, तो सब लगाकर हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जब ये नई व्यवस्था बनेगी, जनता की आपकी सरकार बनेगी, तो और कोई काम हो चाहे नहीं, नाली गली बने चाहे नहीं, रोड सड़क जब बनेगा तो बनेगा, सबसे पहले साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर आपके घर के जो लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं और जो लोग यहाँ बेरोजगार हैं, सबके लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यहीं पर किया जाएगा। आप बताइए कि आपको 4 किलो सड़ा हुआ अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है, 4 किलो सड़ा हुआ अनाज की रोजगार। आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपनी जात का नेता चाहिए? यही एक बात अपने आंचल में, अपने धोती में बांध के रखिए। अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। और दूसरी बात, वोट जब दीजिए तो कम में सौदा मत कीजिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। और वो तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। कुछ आदमी यहाँ ये भी कह सकता है ये कैसे साल भर में सबको रोजगार मिलेगा। हम आपको वो भी बता देते हैं। आप जरा बताइए, आपके गांव में, पूरे मुजफ्फरपुर में कोई पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से आकर मजदूरी कर रहा है? कोई आदमी तमिलनाडु, केरल से आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? वहां पर भी गरीबी है, वहां पर भी नेता भ्रष्ट है, वहां पर भी यही देश का व्यवस्था है। लेकिन उन राज्यों में इतना व्यवस्था कर दिया गया कि किसी को भी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था पंजाब में, हरियाणा में,
गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल में है तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए तो हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम जो प्रयास ये कर रहे हैं, हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, 50 बरस का जमा हुआ काई है। आप सब महिला लोग यहाँ बैठी हैं, काई कैसे छोड़ाते हैं? फर्श पर बैठ के झाड़ू से, ईटा से रगड़ के छोड़ाना पड़ता है। ये 50 बरस का जो जमा हुआ काई है, इसी को छोड़ाने के लिए पैदल पैदल गावे गावे जा रहे हैं, सबको हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार हमारी बात मानिए। जो लोग हमको जानता है उसको मालूम है, हमने जिसको सलाह दिया वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गया। आपको मुफ्त में सलाह दे रहे हैं, एक बार सजग होइए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और देखिए बिहार कैसे बदलता है। एक बार अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। तो हमको आपका वोट चाहिए नहीं, पैसा किसी से हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय खाना साथ में लेकर चलते। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 40,000 गांव में लोगों को समझाना है, एक एक गांव करने में 2-2 घंटा लगता है। 11 महीना हो गया, अभी कितना महीना और चलना पड़ेगा। आप 5 दिन बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर फूल जाता है। हम 11 महीना से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो बात लेकर हम निकले हैं, ये ठीक है, ये बिहार के भले के लिए है, आपके बच्चों के भले के लिए है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। ये बताइए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार इस धरती के सम्मान में, जहाँ आपके हमारे माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार 2 बार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब अंतिम 1 मिनट में समझिए कि ये नारा आपने क्यों लगाया। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं गांव गांव कि हम लोग का बिहार में आत्मसम्मान मर गया है। हर दिन पूरे देश में आपके हमारे बच्चों को, जो बिहार से बाहर हम लोग जाते हैं, तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कह के हम लोग को गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है। हम लोग सारे लोग बुर्बक नहीं हैं। ये वो धरती है जहाँ देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। ये आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से पढ़ाई करने के लिए लोग नालंदा बिहार में आते थे। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, आज के हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये वो धरती है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 1500 साल तक पूरे देश में शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, 12,000 15,000 रुपया की मजदूरी के लिए आपके हमारे घर के बच्चों को पूरा देश में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो संकल्प लीजिए, आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। बिहार के बच्चों में वो क्षमता है, अगर उनको पढ़ाई मिले, रोजगार मिले, तो हम लोग देश में सबसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जगह, जाति, धर्म, नाली गली को छोड़कर एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दें। आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंतिम में नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार, जय बिहार।